अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कि रात को नींद का ना आना मतलब कि इंसोम्निया की बीमारी क्या है और इससे हम कैसे डील कर सकते हैं। स्लीप हाइजीन पे पहले भी मेरी एक वीडियो मौजूद है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको नींद का प्रॉब्लम है, जिनको नींद नहीं आती या कोई इश्यूज़ की वजह से उनको नींद नहीं आती। स्लीप हाइजीन में आपको नींद को बेहतर बनाने के तरीके बताए हुए हैं, इस वजह से ये उस वीडियो से बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो यहाँ हम बात करते हैं कि इंसोम्निया है क्या। इंसोम्निया का मतलब है कि आपको रात भर नींद ना आना, या नींद आती है तो बहुत टूट टूट कर आती है। आप 1 घंटा सोते हैं, 2 घंटे सोते हैं, लेकिन उसके बाद उठ जाते हैं, फिर आंख नहीं लगती। बहुत ही मुश्किल से आपकी आंख लगती है और फिर किसी ना किसी से वजह से अगर आपकी आंख खुल जाए, उसके बाद आपको नींद नहीं आती। एक ये भी कंडीशन होती है जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बता रहे होते हैं, वो ये कि हम रात को तो 2 से 3 बजते हैं हमें सोते हुए, लेकिन हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। तो हम इस टॉपिक पे आज बात करेंगे कि ये स्लीप डिसऑर्डर मतलब कि इंसोम्निया की बीमारी आखिर क्या है, हम इसको किस तरह से डील कर सकते हैं, इसको बेहतर आप अपनी नींद को बनाने के लिए क्या क्या इक़दाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंसोम्निया आखिर है क्या। हमारी अगर क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतर ना हो तो इसकी वजह से स्लीप साइकिल हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। स्लीप साइकिल से क्या मुराद है कि हम अल्लाह ताला की तरफ से हमारे जिस्म में एक निज़ाम मौजूद है जिसको हम स्लीप साइकिल कहते हैं। वो जैसे दिन में उठने का एक निज़ाम है, हमने इतनी घंटे काम करने और उसके बाद हमारे जिस्म को आराम की ज़रूरत होती है, दोबारा एनर्जी गेन करने की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह ताला ने नींद के ज़रिए से वो एनर्जी हमारे में रीस्टोर करते हैं ताकि हम दोबारा उठकर अपने रोज़मर्रा का काम कर सकें। इंसोम्निया 2 तरह के होते हैं, एक तो क्रोनिक इंसोम्निया होगा और एक दूसरा होगा एक्यूट इंसोम्निया। जो एक्यूट इंसोम्निया होता है ना, उस हर कोई इस चीज़ का शिकार हुआ होता है। वो किस तरह का होगा कि जैसे आपको नींद आ रही है और बहुत मुश्किल से नींद आ रही है, और उसकी वजूहात क्या होंगी कि स्ट्रेस की वजह से होगा, या आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ होगा, या आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ होगा। ये 3 वजूहात इसकी मेन देखी गई हैं। स्ट्रेस, जैसा कि हमें रोज़मर्रा का स्ट्रेस होता है किसी ना किसी वजह से, लेकिन जैसे ही स्ट्रेस आपका ख़त्म होगा आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, नींद का प्रॉब्लम आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लाइफस्टाइल चेंज, जैसा कि हम कहीं दूसरी जगह पे शिफ्टिंग होती हैं, या हमारी स्कूलिंग किसी स्कूल चेंज होता है, कोई हल्की सी चेंजिंग्स आई होती हैं, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, तो यह हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है। यहाँ बहुत से लोग दूसरे ममालिक में शिफ्ट होते हैं, दूसरे ममालिक में जब मूव ऑन करते हैं तो उनका वहाँ जाके लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। उसकी वजह से भी उनको इनिशियली जब तक अब वो वहाँ के हैबिचुअल नहीं हो जाते तब तक उनको ये प्रॉब्लम आती रहती है। जैसे ही वो उस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो एक्यूट इंसोम्निया जैसे स्ट्रेस तो हम लोगों में से तकरीबन हर किसी को आता है, तो हर किसी को ये प्रॉब्लम उसकी ज़िंदगी में आया हुआ होता है किसी ना किसी फेज़ पर। एक्यूट इंसोम्निया में जैसे ही आपके अंडरलाइंग इशू सॉल्व होते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपका स्लीप का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। इस पर अगर आप स्ट्रेस पर काम करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल पर काम करेंगे, इन्वायरमेंट पे काम करेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा जो होता है वो क्रोनिक इंसोम्निया होता है, जिसमें अंडरलाइन कॉजेज़ बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। लेकिन क्रोनिक इंसोम्निया में जो होती हैं वो कहते हैं हम कई साल हो गए हम नहीं सो पाए हैं, सोने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं, और जैसे ही वो सोएंगे ना तो उनकी 1 घंटे के बाद आँख खुल जाएगी, लेकिन बाद में नींद नहीं आएगी। उसका दौरानिया उनका बहुत कम हो चुका होता है, और जब वो उठ जाते हैं तो उसके बाद वो करवटें लेते रहते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आती, जितनी मर्ज़ी जो मर्ज़ी कोशिश कर लें। अब इसका इम्पैक्ट उन पर क्या आ रहा होता है, उनकी रोज़मर्रा की रूटीन ख़राब हो रही होती है, उनको फटीग रहती है। अगर वो इस तरह के पेशेंट्स एक और भी बात करते हैं कि अगर हम सो भी जाते हैं ना तो हम उठते हैं तो हमारा जो बॉडी में जो है ना एनर्जी, ऐसा लगता है एनर्जी है नहीं, वो रीस्टोर नहीं हुई होती। हम अगर 3 से 4 घंटे सोए हैं तो हमारी बॉडी उठने के बाद भी ऐसा फ़ील होता है कि वैसे ही है। उसकी वजह से उनके ज़िंदगी में गुस्सा आएगा, बेचैनी की कैफियत रहेगी, थकावट हर वक्त रहेगी, और उसकी वजह से उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स भी बहुत कॉमन होने लग जाते हैं। अगर उनको नींद नहीं आ रही तो वो सोच में पड़े रहेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा देखने में आया कि इंसोम्निया और डिप्रेशन की बहुत कोमॉर्बिडिटी होती है, मतलब कि साथ साथ चल रहे होते हैं।
अक्सर मरीज़ों को इंसोम्निया की वजह से डिप्रेशन भी होना शुरू हो जाता है कि अच्छा हमने कल के काम हमारे सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, मैंने तो सुबह उठ के ये करना था, मेरी सुबह नींद नहीं पूरी होगी तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा। और एनजाइटी इस वजह से आ रही होती है कि जैसे ही वो लेटते हैं उनका सांस उनको लगता है कि मुझे सांस लेने में मसला होगा, इस वजह से वो एनजाइटी का शिकार हो रहे होते हैं। कुछ लोगों में डिप्रेशन का सिम्टम्स आ रहे होते हैं और कुछ लोगों में एनजाइटी के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी इंसोम्निया हो रहा होता है, जैसा कि कैंसर है या कोई सीवियर इंजरी आ गई है, वो आपकी लाइफ में अगर आ गई है तो उसकी वजह से भी आप इंसोम्निया का शिकार हो सकते हैं। इसकी वजह से आपकी हेल्थ और मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। अब यहाँ देखा ये जाता है जब भी इंसोम्निया के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनको हम ये कहते हैं कि सबसे पहले आप अपना मेडिकल चेकअप करवाएं। हमें ये देखना पड़ता है कि उनकी किस वजह से इंसोम्निया आ रही है। आया कि उनके कोई मेडिकल इशू है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उदाना वास्ता कोई सीवियर उनको इंजरी हुई हो या कोई बीमारी की वजह से उनमें इंसोम्निया की कंडीशन आई हो, या कोई मेंटल हेल्थ इशू है जैसा कि एनजाइटी या डिप्रेशन है। तो जब हम देखते हैं जो मेडिकल के होते हैं, जिनको मेडिकल इश्यूज़ की वजह से होते हैं, तो हम उनको मेडिकल इश्यूज़ को ठीक करने का कहते हैं कि आपने अपने मेडिकल इश्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान देनी है, उसको अच्छी तरह से ट्रीट करना है। जैसे ही आप ट्रीट करेंगे, मतलब कि यहाँ भी अंडरलाइंग कॉज क्या है उनके मेडिकल इशू है, तो जैसे ही उनका मेडिकल इशू ठीक होगा उनका इंसोम्निया का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर मेंटल हेल्थ इशू की वजह से आ रहा है, किसी डिप्रेशन या एनजाइटी या किसी और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से उनमें इंसोम्निया का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उनको ये कहते हैं कि आप अपने ये अंडरलाइंग इशू जो है वो डील करें। जैसा कि हम उनके डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करेंगे, उनकी एनजाइटी का ट्रीटमेंट करेंगे, या जो भी और उनके में प्रॉब्लम है हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ ये दो जो होते हैं वो मेन इश्यूज़ सामने आ रहे होते हैं इंसोम्निया के पेशेंट्स के साथ। इसके अलावा हम उनको स्लीप हाइजीन के बारे में बताते हैं। स्लीप हाइजीन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, मतलब कि आपने बेड पर उसी वक्त जाना है जब आप सोने के लिए जा रहे हैं। अपना बेड को आप जस्ट टू स्लीप ही रखें, जैसा कि अगर आपने सोना है तो बेड की तरफ जाना है, नहीं तो आप बाकी किसी काउच पे बैठ के काम कर लें, सोफ़े पे बैठ के काम कर लें, ज़मीन पे बैठ के काम कर लें, लेकिन आपने काम अपने बेड के ऊपर बैठकर नहीं करना। दूसरा हम ये कहते हैं कि अपना कैफ़ीन इनटेक जो है वो अपना 5 से 6 घंटे पहले सोने से रखें। जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है वो तो अपना कैफ़ीन इनटेक कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को इंसोम्निया का प्रॉब्लम आता है उनको ये चाहिए कि वो 3 से 4 बजे तक अपने कैफ़ीन इनटेक कर लें। चाय पी रहे हैं तो वो पी लें लेकिन उसके बाद ना पिएं, कॉफ़ी पी रहे हैं तो वो पी लें लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी ना पिए। जंक फूड से बिल्कुल अवॉइड करें। जंक फूड में भी की वजह से भी इंसोम्निया का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी एक्टिविटी हो रही होती है या आपकी बॉडी को वर्क बहुत करना पड़ रहा होता है। दूसरी ये चीज़ आती है, हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि मेलेटोनिन रिच फूड खाएं, जैसे कि बनाना है, बनाना में मेलेटोनिन बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह की अगर रिच फूड वो अपने डाइट में यूज़ करेंगे तो उससे उनके ये मेलेटोनिन एक स्लीप हार्मोन है जिसकी वजह से स्लीप उनकी बेहतर होती है। तो और उनको जो बिस्तर है वो सुकून दे और आरामदेह होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो एंड पे लाजमी सजेस्ट करते हैं जो कि उनकी स्लीप को बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।